Good morning, students. This is Riya Raheja, your English educator. In this class, we are going to read chapter number 2 of your English literature book. The chapter is titled as A Gift of Chappals. So take your pencil and start reading. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. सो मृदु एक छोटी बच्ची, एक यंग गर्ल जो चेन्नई में रहती हैं, किनके साथ? अपनी ग्रैंडमदर और अपने ग्रैंडफादर के साथ. तमिल लैंग्वेज में ग्रैंडमदर को क्या बोलते हैं? तापी, एंड ग्रैंडफादर को ताथा. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. So एक आफ्टरनून को तापी यानी ग्रैंड मदर मृदु को लेकर कहाँ जाती हैं? रुक्मणी. कौन थी रुक्मणी? मृदु की आंट. ठीक है. और किस लिए लेकर जाती हैं? मृदु के कज़न से मृदु को मिलवाने के लिए. ठीक है. उनके कज़न्स के नेम क्या हैं? लली, रवि एंड मीना. ओके. पार्ट 1. Smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. तो अब क्या हुआ? जो ग्रैंड मदर हैं वो मृदु को लेकर आ गई हैं. ठीक है. किनके घर पर? रुक्मणी के. सो जैसे ही वो पहुंची तो रुक्मणी एक स्माइलिंग फेस के साथ उसने डोर ओपन किया. ठीक है. रवि और मीना दौड़ कर गए. रश्ड आउट मीन्स बहुत तेज दौड़ कर जाना. ठीक है. दौड़ कर गए और रवि ने क्या किया? मृदु को खींचा घर के अंदर लाने के लिए. इससे क्या पता चलता है कि जो कजन्स थे मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थे. ठीक है. एक दूसरे से मिलकर. इसीलिए रवि ने ज़ोर से खींचा मृदु को और घर के अंदर ले गया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा. प्रोटेस्ट मीन्स ऑब्जेक्शन करना. ठीक है. मतलब कि एक मिनट रुको, मतलब मुझे अपने स्लीपर्स तो रखने दो. She set them out neatly near a pair of large big ones. So मृदु ने क्या किया? अपने शूज़ निकाले. ठीक है. और एक जो लार्ज ब्लैक मतलब शूज़ वहाँ पर पहले से ही पड़े थे उसके साथ में ही जाके बहुत ही नीटली मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है, रख दिया. Those were grey actually with dust. वो कैसे दिख रहे थे शूज़? ग्रे कलर के. किसके कारण? डस्ट के कारण. मतलब उन शूज़ पर बहुत सारे डस्ट थी, इस कारण वो कौन से कलर के दिख रहे थे? ग्रे कलर के. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. आप उस पर देख सकते थे क्या? किसके मतलब उस चप्पल पर के जो स्लीपर पड़े हुए थे, ठीक है, जो ग्रे कलर के दिख रहे थे, तो उसके फ्रंट पार्ट पर क्या थे? टो के मार्क्स थे. अब कई जगह अगर आप ऐसा हो ना डस्ट की या मतलब मिट्टी पर अगर आप पैर रख देते तो उस पर क्या बन जाती है? पूरी शेप बन जाती है ना आपके टोज की. ठीक है. टो फिंगर्स की या टो की. ठीक है. तो ऐसे ही उस चप्पल पर भी क्या थे? डस्ट के कारण मतलब पूरे टो के क्या बने हुए थे? मार्क्स बने हुए थे. और उन मार्क्स को देखकर क्या लग रहा था कि जो टोज थे वो काफ़ी बड़े एंड मतलब काफ़ी लंबे थे, लॉन्ग थे. ठीक है. एंड स्क्रॉनी. स्क्रॉनी मीन्स थिन. ठीक है. बहुत पतले क्या थे? वो जो मार्क्स थे, मार्क्स से पता चल रहा था कि जो टोज थे वो काफ़ी लंबे और स्क्रॉनी मीन्स थिन थे. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था ये देखने के लिए कि वो स्लीपर्स किसके थे, क्योंकि जो रवि था उसे खींचकर बैकयार्ड की तरफ ले गया. बैकयार्ड मतलब घर के पीछे. ठीक है. घर के बैक तरफ में एक यार्ड. यार्ड मीन्स क्या होता है? एक आंगन. ठीक है. एक ओपन स्पेस सा. ठीक है. वहाँ पर खींच के ले गया. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. और किसके पीछे लेकर गया? थिक. ठीक है. बिटर मीन्स कड़वा, बेरी. ठीक है. बुश यानी कि बुशेस के पीछे की तरफ लेकर गया. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब उस बुशेस के पीछे क्या था? देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल. ठीक है. एक टोन फुटबॉल रखा हुआ था वहाँ पर और जिसके फुटबॉल के चारों तरफ अंदर की तरफ क्या हुई थी? लाइनिंग की हुई थी विद सैकिंग. सैकिंग मीन्स क्या होता है? बैग. जिसे बोरी बोलते हैं ना इसको बैग. सैकिंग. ठीक है.
एंड फिल्ड विद सैंड, और वो किससे फिल हुआ हुआ था, सैंड से, ठीक है। और उसके अंदर क्या रखा हुआ था, एक वेरी स्मॉल किटन, ओके, स्मॉल सा किटन था, और वो क्या कर रहा था, कोकोनट शेल, ठीक है। अब जो कोकोनट का पूरा शेल होता है, ठीक है, उसको हाफ किया हुआ था, ठीक है। अब वो क्या बन गया, एक स्पेस बन गया ना, ठीक है। तो स्पेस में क्या था, मिल्क था, और जो किटन था उस शेल से क्या कर रहा था, मिल्क पी रहा था, ठीक है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said. Next page, page number 19. Okay, said मीना. अब मीना ने क्या बताया मृदु को कि वी फाउंड हिम, मतलब कि किटन हमें कब मिला, दिस मॉर्निंग, ठीक है, आउटसाइड द गेट, ठीक है। मीना ने मृदु को बताया, ठीक है, कि वो हमें आज ही सुबह मिला था, ठीक है। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। ये क्या है, एक सीक्रेट है, मतलब मीना ने बताया मृदु को कि जो किटन हमें मिला है इसको तुम सीक्रेट ही रखना, किसी को बताना नहीं। क्यों नहीं बताना, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पदू मामाज हाउस। अम्मा कहती है कि अगर पार्टी को पता चल गया ना कि हमने किटन इस घर में है, ठीक है, हम या फिर उसको ले आए हैं घर के बैकयार्ड पे, तो वो क्या करेंगी, वो मामा के घर पे चली जाएंगी। इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट, अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास एक कैट है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग तो हमें हमेशा बताते रहते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ काइंड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब हम होते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, स्क्रीम, चिल्लाने लगते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, सेड रवि। रवि ने क्या कहा कि लोग क्या कहते हैं, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, कि इस डर्टी चीज़ को यहाँ मत लेकर आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि ने कहा कि तुम्हें पता है कि मतलब एक छोटे से इस किटन के लिए हम मतलब क्या करना था, एक छोटा सा काम था कि मिल्क लेकर आना था, और वो बहुत ही हार्ड था, बहुत ही मुश्किल हो गया था। पार्टी से सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। पार्टी ने मुझे देख लिया था कि मेरे हाथ में क्या था, ग्लास ऑफ मिल्क, और मैंने उनसे क्या कहा कि आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे भूख लगे, मुझे ये मिल्क पीना है, तो वो मुझे ऐसे डाउट से देखने लग गई कि ये कैसे मतलब कि मिल्क मांग रहा है। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। मुझे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क तो पीना पड़ गया ताकि उनको डाउट हो रहा था मुझ पर, वो क्या हो सके, वो दूर हो सके, ठीक है। थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स डाउट दूर करना, ठीक है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो पार्टी ने बोला कि तुम पी लो, तो जो तुम्हारा जो टम्बलर है वो मुझे दे देना, और मैं वापस उसे क्या कर दूंगी, वॉश कर दूंगी। लेकिन मैंने क्या कहा कि मुझे आपको क्या करना है, कि मैं आपको ट्रबल क्यों दूं, ठीक है, मैं खुद कर लूँगा, मैं ये टम्बलर को वॉश कर लूँगा, और मैंने ऐसा कहा। आई हैड टू रन and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो मैंने क्या किया, मैं दौड़कर आया, ठीक है, कहाँ दौड़कर मैं आया, और मैंने जो मिल्क था वो कोकोनट शेल में डाल दिया, और फिर मैं वापस दौड़कर गया ताकि मैं टम्बलर वॉश कर लूँ, एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। उनको मेरे पे और डाउट हो इससे पहले ही मैंने क्या किया, वो फटाफट से आकर टम्बलर को वॉश करके रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, महेंद्रन को फीड यानी कि उसके डेली के फूड के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ये महेंद्रन जो नेम आया है वो किसका है, आइए रीड करेंगे। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। It was a real name, not just a cute kitty cat name.
मृदु ने पूछा कि महेंद्रन, इस छोटे से किटी का नाम महेंद्रन होगा? ये तो कोई एक रियल पर्सन का नेम लगता है, ये तो किसी भी एंगल से मतलब एक क्यूट से कैट का नेम नहीं लगता। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे, MP Pune for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at मृदु। तो रवि ने क्या आंसर किया मृदु की इस बात पर कि इसका नाम क्या महेंद्रन होगा? तो रवि ने क्या आंसर किया कि हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे। मतलब इतना लॉन्ग सा नेम बताया एक स्मॉल से किटन के लिए, और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं कि तुम इसे शॉर्ट फॉर्म में MP पुणे बुला सकती हो। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। जो ये किटन है ये बहुत ही अच्छी ब्रीड का है। ब्रीड मीन्स नस्ल, ठीक है। तुम इसके फर को देखो, लाइक अ लायंस मेन। कैसे दिखते हैं? जैसे लायन के मेन मीन्स होता है, लायन के क्या होता है, नेक पर बहुत ऐसे हेयर्स होते हैं ना, वैसे, ठीक है। तो जो इसके भी है, जो इसका फर है वो किसके जैसा लगता है? लायन के मेन जैसा, ठीक है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम, और तुम्हें पता है कि जो एंशियंट पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? और मृदु से उन्होंने रवि ने ऐसे पूछा कि जैसे उसे होप थी कि मृदु को तो ये पता ही होगा। मृदु गीगल, मृदु ने क्या किया? उसने हंसी, वो मतलब कि रिप्लाई में क्या किया? वो जोर से हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग। अब रवि ने क्या कहा? तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। तुम वेट करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। इससे पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली। उसने पूछा मृदु से कि क्या तुम महाबलीपुरम कभी नहीं गई हो? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टेचू ऑफ हिज ताथास एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। अब क्या हुआ कि वैन कि जब हम जो क्लास ट्रिप मतलब कि एक ट्रिप पर हम गए थे, रवि बता रहा है मृदु को, महाबलीपुरम, तो वहाँ हमने किसके स्टैचू देखे? ये जो कैट है, ये जो किटन आया है उनके घर पे, उनके आगे के मतलब कि उनके जो कह सकते हैं पूर्वज, यानी कि ताथास करके, मतलब मुझे क्या पता चला कि ये जो कैट है वो एक डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट होता है जैसे नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट, डिसेंडेंट हो गया नेक्स्ट जनरेशन। ओके, डिसेंडेंट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन। महेंद्रन हियर इज descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, walking a twig up and down, his eyes sparkling. रवि जो ये सब बता रहा था, कैसे मतलब उसकी आंखों में इतनी चमक थी, ठीक है। वो वॉकिंग कर मतलब कि वो चल रहा था, ठीक है। बिटरबेरी बुश, वेविंग अ ट्विग, ट्विग मीन्स होता है जो पेड़ की लकड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं ट्विग। अप एंड डाउन करता हुआ जा रहा था। और साथ में उसने क्या बताया कि जो पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्बलम था ना, ठीक है, एम्बलम पर क्या बना हुआ था? एक लायन, ठीक है। वो लायन कौन है? उसी किटन का, मतलब कि जो किटन है वो उसी लायन के डिसेंडेंट हैं। ये बात बोली किसने? रवि ने, ठीक है। रवि अब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? बहुत प्राउड फील कर रहा था, ठीक है। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। रवि ने बताया कि जो ये किटन है वो डिसेंडेंट, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, महाबलीपुरम ऋषि कैट की क्या है? डिसेंडेंट है, ठीक है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं कि दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट में क्या कैट्स को वर्शिप भी किया करते थे, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या कर रहे थे रवि? मतलब बता रहा था मृदु को कि जो ये किटन है वो एक एंशियंट, यानी कि लायन की क्या है, एंशियंट कैट की कह सकते हो, उनकी
पूर्व आगे के मतलब नेक्स्ट जनरेशन के हैं या डिसेंडेंट हैं, ठीक है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मृदु, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब ये सब बातें रवि बोल तो रहा था, ठीक है, लेकिन मीना और मृदु का क्या रिएक्शन था कि हाउ, वो ये कह रहे थे कि उसे हाउ ही लव्ड द साउंड हिज ओन वॉइस, मतलब मृदु और मीना बात कर आपस में क्या करते, एक्सचेंज लुक्स, ठीक है, एक्सचेंज कर रहे थे, मतलब वो बात नहीं कर रहे थे, लुक्स देना, ठीक है, जैसे कि कहना आई कांटेक्ट में कहना, ठीक है। कैसे, क्या कह रही थी वो कि वो मतलब कितना प्राउड फील कर रहा है कि जैसे वही इंटेलिजेंट है या वही जो क्या कह रहा है वो सच है। ऐसा कभी होता है कि हम कैट के एंशियंट्स के बारे में भी बात करते हैं, हमें पता भी हो कि उनकी एंशियंट्स कौन थे, राइट। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा ये जो तुम इतनी जो कहानी बता रहे हो इन सब का मतलब क्या है, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो उससे। Who? I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god. No, goddess, best. Yeah, that's it. उसके बाद रवि ने कहा कि ये जो कैट है वो डिसेंडेंट है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, ठीक है, मतलब उनके जो आगे जो उनके पूर्वज थे उनको क्या बना दिया, गॉड बना दिया, और इसको लेके फिर किटन को भी क्या बना दिया, गॉडेस, ठीक है। दैट्स इट, मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक किटन है वो क्या है, एक गॉडेस है, और एक मतलब कि महान कोई गॉड थे एंशियंट, उनके क्या है, डिसेंडेंट है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन्स के हैं। सो अब मृदु ने कहा कि हाँ तो फिर उसके बाद क्या, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट्स गॉडेस वाज अ स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here. Whoop, eek, he shrieked, very pleased with himself. उसके बाद रवि ने आगे क्या रिप्लाई किया कि वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस, मतलब कि इस कैट के और जो पूर्वज थे उनमें से कोई एक पूर्वज थे गोडेस, ठीक है, उनको साथ में क्या वर्ड लेके बता रहा है रवि, गोडेस, ठीक है। was a stowaway. Stowaway means क्या होता है, look at here, stowaway means someone who hides himself or herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed, ठीक है, मतलब कि किसी को बिना पता चले क्या छिप कर जाना, कैसे, बाय शिप, ठीक है, और बाय एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उनके एक डिसेंडेंट थे जो स्टो अवे के थ्रू यानी कि छिप कर ऑफ द पल्लव इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स में, एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और वो जो डिसेंडेंट थे किसके जो पूर्वज थे या किसके हम डिसेंडेंट कह सकते किसके थे, महाबलीपुरम ऋषि कैट, हुज डिसेंडेंट इज महेंद्रन। यानी ये जो स्टोरी बता रहा है रवि वो किनकी बता रहा है, उस किटन के पूर्वज की, कि वो क्या कर उनके किसी पूर्वज ने क्या किया था, स्टोवे, मतलब वो छिप गए थे एक जगह पर, ठीक है, शिप या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, और वो कौन थे, महाबलीपुरम ऋषि कैट के भी डिसेंडेंट, यानी उनके भी आगे पूर्वज की बात कर रहा है रवि, ठीक है। उसके बाद ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, मतलब उसने क्या किया, वूप वूप करते ऐसे करते ना, वूप करना, ठीक है, जैसे हम कोई ऐसे कोई अगर हम बहुत अच्छी बात कर दें, ठीक है, तो हम अपने खुद की प्रेस करने लग जाते हैं ना, तो वैसा ही उसने किया, ठीक है, अपने आप से ही वो खुश हुए जा रहा था, लेकिन मीना और मृदु क्या कर रही थी, उस पर हंस रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी, ठीक है, कि ये क्या बातें बोल रहा है, कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं उस किटन के पूर्वज को जिसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, अब फाइनली बात आई महेंद्रन की, ठीक है, महेंद्रन कौन, किटन, ठीक है। महेंद्र ने ऊपर देखा एकदम अलार्म, मतलब एक डर से, ठीक है, डर गया एकदम से, किस चीज से, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, बट वर्स देन रवि's awful whoop eek was a screech फ्रॉम द विंडो। उस वो क्या कर रहा था महेंद्रन, मतलब कि वो अपना आराम से क्या कर रहा था, अपने क्लोज से कोकोनट शेल को शार्प कर रहा था, लेकिन एकदम से उसे कोई आवाज आई, क्रीच होता है मतलब बहुत तेज कोई शोर आना या बहुत तेज आवाज, हाई पिच्ड वॉइस कह सकते हो, ठीक है, बहुत तेज आवाज आई एकदम से, जिस आवाज को सुनकर क्या हो गया, जो महेंद्रन था वो डर गया, ठीक है।
और वो आवाज़ रवि के वूप करने की नहीं थी, बल्कि वो एक क्रीच यानी कि एक हाई पिच्ड नॉइस था या वॉइस थी, ठीक है, फ्रॉम द विंडो। और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? विंडो से। वट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु was startled and Pune was frightened out of his wits. Here, standing on and he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he hauled miserably. अब मृदु भी क्या हो गई? स्टार्टल्ड मीन्स होता है शॉक्ड हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। और जो महेंद्रन, एमपी पुणे कौन थे? महेंद्रन ही थे ना, जिन ये नाम किसने दिया था? रवि ने दिया था, ठीक है। महेंद्रन पुणे, पल्लवा पुणे, सॉरी, महेंद्रन पल्लवा पुणे, ठीक है, वो भी डर गया था, ठीक है। आउट ऑफ हिज विट्स मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा डर जाना, मतलब कि इतना ज़्यादा डर जाना। एकदम से एक्टिविटी क्या किया उसने? एकदम से वो बाउंस, एकदम से उछल के गिरा, उछला, वो बाउंस किया उसने। एंड स्केरिड मतलब बहुत तेज भागा टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। वहाँ रेड चिलीज की एक ट्रे पड़ी हुई थी बैम्बू की, ठीक है, और वो उसमें रेड चिलीज क्या किस लिए रखी हुई थी? ड्राई होने के लिए, ठीक है। ट्राइंग टू हाइड, और वो क्या कर रहा था? उस ट्रे के मतलब कि नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था ट्रे के ऊपर, ठीक है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर, और छिपने के लिए उसने क्या किया? वो मतलब कि वो क्या कर रहा था? चिलीज को अपने ऊपर मतलब कि डालने की कोशिश कर रहा था कि मैं उनके छिप जाऊं। लेकिन म्याऊं, उसने जोर से म्याऊं किया और उस अब चिलीज क्या हो गई? उसने ऊपर डाली तो वो जोर जोर से क्या है? आवाजें करने लग गया, ठीक है। द क्रीचिंग वेंट एंड ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज? सेड मृदु। मृदु ने कहा कि जो आवाज है वो आते ही जा रही है, ये किसका शोर था? दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने बहुत ऐसे गुस्से में कहा, ठीक है, हैवी वॉइस में कहा कि ये जो आवाज़ है ना, ये जो लली है वो क्या कर रही है? वायलिन प्ले करना सीख रही है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, गोइंग कम्प्लीटली ट्रैक ऑफ। रवि ने बताया कि जो ये लली है ना, वो कुछ भी सीख नहीं पाएगी। जब म्यूजिक टीचर म्यूजिक मास्टर वायलिन बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे एक ट्रेन क्या कर रही है, स्मूथली जा रही है, ठीक है। लेकिन जब लली प्ले करती है तो ऐसे लगता है कि डिरेलिंग मीन्स होता है आउट ऑफ ट्रैक हो गई है, मतलब वो ट्रैक से हट गई है, ठीक है। ट्रेन क्या हो गई है? ट्रैक से हट गई है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक मतलब जो उसकी जो साउंड होती है वॉयलिन की, जब लली प्ले करती है तो वो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक जाती है। नेक्स्ट, यस, हमने आज पार्ट 1 तक ही हम यस कंप्लीट करेंगे इस, ठीक है, क्लास को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया है मृदु जो अपने कज़न से मिलने गई थी, ठीक है, वहाँ पर उनको उसको उन सबको क्या दिखता है? मतलब कि मृदु को पता चलता है कि वहाँ पर एक पहले से ही किटन रखा हुआ था, वहाँ सब बच्चों ने मिलकर, मतलब कज़न्स ने, ठीक है, बैकयार्ड की तरफ, ठीक है। और उसके बाद वो उसके डिसेंडेंट्स की बातें बताने लग जाता है, तो उनको एक अलग से आवाज़, एक शोर सुनाई देता है। और वो शोर किसका था? कि जो लली है, शी वॉज लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ओके, अभी तक हमने इतना ही अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट पार्ट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लासेस. So students, thank you so much for watching this video.